आज हम देखते हैं ये पर्सन में देखो क्या है। यहाँ पर देखो ये 49, यहाँ 100, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए भी हमें देखते हैं कि 49, 100 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो 3 + 4। देखो जब हम 3 + 4 करते हैं तो इनका योग देखो ये 7। अब हम 7 का वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 7 × 7 तो देखो 49, और यहाँ पर ये 49 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 4 + 6, 4 + 6 किए तो इनका योग देखो ये 10। अब 10 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 10 × 10 तो देखो ये 100, और यहाँ पर ये 100 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी करते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर ये 5 + 8 तो देखो ये 13। अब हम 13 का भी वर्ग कर लेते हैं कि 13 × 13 तो देखो ये 169, यानी कि इसमें 3 आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 169 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। इसमें देखो अंदर यहाँ ये 24, यहाँ 48, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 24, 48 ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो 3 + 2 + 1 इनका योग देखो ये 6। अब 6 को देखो इस वाले 4 से हम गुणा कर लेते हैं। तो 6 × 4 किए तो देखो ये 24, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 24 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 5 + 8 + 3 इनका योग देखो ये 16। अब 16 को इस वाले 3 से हम गुणा कर लेते हैं। तो 16 × 3 किए तो देखो ये 48, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 48 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 + 2 + 4 इनका योग देखो ये 12। अब 12 को भी हम इस वाले 5 से गुणा कर लेते हैं। तो 12 × 5 किए तो देखो ये 60, यानी कि इसमें भी 3 आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 60 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। इसमें देखो यहाँ देखो ये 30, यहाँ 16, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए भी हमें देखते हैं कि 30, 16 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ पर ये 5 + 3 + 2 इनका योग देखो ये 10। अब 10 को अंदर वाले इस 3 से हम गुणा कर लेते हैं। तो 10 × 3 किए तो देखो ये 30, और यहाँ पर ये 30 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी करते हैं। इसमें देखो 3 + 1 + 4 इनका योग देखो ये 8। अब इस 8 को भी हम अंदर वाले इस 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 8 × 2 किए तो देखो ये 16, और यहाँ पर ये 16 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी करते हैं। इसमें देखो ये 6 + 7 + 2 इनका योग देखो ये 15। अब 15 को भी इस अंदर वाले 5 से हम गुणा कर लेते हैं। तो 15 × 5 किए तो देखो ये 75, यानी कि इसमें एक आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 75 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। इसमें देखो मोटर कार गैरेज तो हवाई जहाज। यदि मोटर कार का संबंध यहाँ गैरेज से है तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार मोटर कार को गैरेज में रखा जाता है उसी प्रकार हवाई जहाज को विमानशाला में रखा जाता है। तो हवाई जहाज का संबंध यहाँ ये विमानशाला से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। चिड़िया, मछली तो हवाई जहाज। यदि चिड़िया का संबंध मछली से है तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार चिड़िया हवा में उड़ती है तथा मछली पानी में तैरती है उसी प्रकार हवाई जहाज हवा में उड़ता है व पानी का जहाज पानी में तैरता है। तो हवाई जहाज का संबंध यहाँ ये पानी का जहाज से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। धागा, कपड़ा तो तार। यदि धागा का संबंध कपड़े से है तो तार का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार कई धागों को मिलाकर कपड़ा तैयार किया जाता है उसी प्रकार कई तारों को मिलाकर जाली तैयार होती है। तो तार का संबंध यहाँ ये जाली से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। इसमें देखो यहाँ पर ये A B A यहाँ क्या आएगा। इसके बाद देखो ये B A A यहाँ क्या आएगा। यहाँ पर देखो B फिर A A यहाँ क्या आएगा। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ। यहाँ पर देखो ये A, यहाँ पर A, और यहाँ पर देखो ये डबल A, यहाँ पर देखो डबल A। तो यहाँ पर भी अब हम ये डबल A लिख लेते हैं, एक A। तो देखो अब इसमें A B A A A B A A इन 4 वर्डों को अब हम बार बार दोहराते जाएंगे। तो देखो A B A A इन 4 वर्डों को। इसके बाद यहाँ पर भी देखो इन 4 वर्डों को A B A A। अब यहाँ पर देखो A, क्योंकि देखो ये 4 वर्ड हम बार बार दोहरा रहे हैं। A B A A, यहाँ पर भी देखो A B A A, यहाँ पर ये A आ जाएगा A B फिर A A।
यहाँ पर भी देखो ये ए बी ए, इस प्रकार ये हो जाएगा। इसमें देखो शुरुआत में हमने देखो ये ए, फिर देखो ए और फिर यहाँ पर भी ए, यानी कि इसमें 3 आंसर सही हो जाएगा, ए। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ देखो ये 31 या 26, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 31 26 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ पर देखो ये 16 प्लस 20 प्लस 26, इनका योग देखो ये 62, इनका योग 62। अब 62 का हम आधा कर लेते हैं और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 62/2 की है तो देखो 31 और अंदर इसमें यहाँ पर 31 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 18 प्लस 20 प्लस 14, इनका योग देखो ये 52। अब 52 का भी हम आधा कर लेते हैं और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 52/2 की है तो देखो ये 26 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 26 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी करते हैं। इसमें देखो ये 30 प्लस 20 प्लस 24, इनका योग देखो ये 74। अब 74 का भी हम आधा कर लेते हैं और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 74/2 की है तो देखो 37, यानी कि अंदर इसमें यहाँ पर ये 37 आ जाएंगे। सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 37। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 36 या 49, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 36 49 ये इसमें किस प्रकार आए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ पर ये 2 प्लस 3 प्लस 1, इनका योग देखो 6। अब हम 6 का वर्ग कर लेते हैं, कि 6 गुणा 6, तो देखो ये 36 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 36 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 2 प्लस 2 प्लस 3, इनका योग देखो ये 7। अब हम 7 का भी वर्ग कर लेते हैं, कि 7 गुणा 7, तो देखो 49 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 49 ही है। अब इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 3 प्लस 3 प्लस 3, इनका योग देखो ये 9। अब 9 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, कि 9 गुणा 9, तो देखो ये 81, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 81 आ जाएंगे। डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 81। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 144, यहाँ 49, यहाँ 36, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए भी हम देखते हैं कि 144 49 36 ये इसमें किस प्रकार आए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ। देखो यहाँ पर देखो 144, देखो जब हम 7 प्लस 5 करते हैं, देखो 7 प्लस 5 किए तो देखो ये 12। अब 12 का हम वर्ग कर लेते हैं, कि 12 गुणा 12, तो देखो 144 और यहाँ पर ये 144 ही है। इसी प्रकार इसमें देखो 3 प्लस 4, देखो जब हम 3 प्लस 4 करते हैं तो देखो ये 7। अब 7 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, कि 7 गुणा 7, तो देखो 49 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 49 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 5 प्लस 1, इनका योग देखो ये 6। अब 6 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, कि 6 गुणा 6, तो देखो 36 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 36 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 8 प्लस 2, तो इनका योग देखो ये 10। अब 10 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, कि 10 गुणा 10, तो देखो 100, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 100 आ जाएंगे। ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 100। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो साबुन, तौलिया, बाल्टी, स्नानघर, इनमें सबसे अलग क्या है। तो देखो इनमें सबसे अलग, तो इनमें सबसे अलग देखो ये स्नानघर। स्नानघर क्यों, क्योंकि देखो अन्य सभी वस्तुएं स्नानघर में पाई जाती है। देखो साबुन, तौलिया, बाल्टी, ये सभी वस्तुएं स्नानघर में पाई जाती है, इसलिए सबसे अलग है स्नानघर। अब ये देखते हैं। इसमें देखो पनीर, मक्खन, घी, दूध, इनमें सबसे अलग क्या है। तो इनमें देखो सबसे अलग है दूध। क्यों, क्योंकि देखो पनीर, मक्खन, घी ये सभी वस्तुएं दूध से बनती है, अन्य सभी वस्तुएं दूध से बनती है, इसलिए सबसे अलग ये दूध। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यदि हम आकृति x को मोड़कर बॉक्स बनाए तब 5 के विपरीत क्या होगा। इसमें क्या है, 5 के विपरीत क्या होगा। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं। देखो यहाँ पर ये 1 के विपरीत, इसमें देखो ये 3, 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5
और क्वेश्चन में क्या है 5 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें दो दो आंसर सही हो जाएगा, यहाँ 2। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इस आकृति को मोड़कर इनमें से देखो कौन सा पासा बनाया जाएगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये 2 के विपरीत इसमें 4, 1 के विपरीत 6, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। इसी प्रकार देखो ये 5 के विपरीत 3। अब देखो 2 4 1 6 5 3, ये विपरीत है और विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो ए वाले में देखो ये 1 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये तो नहीं है। इसके बाद देखो बी वाले में देखो 5 और 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद देखो सी वाले में देखो ये 2 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये तो नहीं है। लेकिन देखो डी वाले में तो 2 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न ही 1 और 6 और न ही 5 और 3, यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा हमें प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें डी नंबर पर है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है 5 के पीछे कौन सी संख्या। इसमें देखो 5 के पीछे कौन सी संख्या, तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, कि जो इस पासे में और इसमें भी। तो देखो यहाँ पर ये 3 देखो इस पासे में और इसमें भी, यहाँ पर ये 3 इस पासे में और इसमें भी। इसके बाद देखो ये 1 इस पासे में और इसमें भी, और यहाँ पर देखो ये 2 5 और क्वेश्चन में क्या है 5 के पीछे कौन सी संख्या होगी, तो इसमें 2 आ जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। ये 2 सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है 6 के पीछे कौन सी संख्या, इसमें क्या है 6 के पीछे। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, कि जो इस पासे में और इसमें भी। तो यहाँ पर देखो ये 3 देखो इस पासे में और इसमें भी, और 3 के बाद देखो ये 2 और 2 के बाद 6, 3 के बाद 2 के बाद 6, और इसमें देखो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5, और क्वेश्चन क्या है 6 के पीछे कौन सी संख्या, तो इसमें ये 5 हो जाएगी, डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ 5 देखो सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, फिर उसके बाद वाला अंक देखना होता है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है एक ऐसा चित्र चुनो जो भाषा अंग्रेजी और हिंदी का अधिक रूप में प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से देखो कौन सी आकृति देखो भाषा अंग्रेजी और हिंदी के संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो इनमें से कौन सी आकृति इस संबंध को सही दर्शा रही है, तो देखो ये ए वाली इस संबंध को सही दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि देखो अंग्रेजी और हिंदी दोनों अलग अलग भाषा में है, परंतु ये दोनों भाषा के अंतर्गत आती है। देखो अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा के अंतर्गत आती है, इसलिए ये ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 सदस्यों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघों के सदस्य हैं। इसमें देखो जो तीनों संघों के सदस्य हैं, तो देखो किस भाग में, तो देखो ये 5 देखो इन तीनों संघ के सदस्य है 5, तो इसमें 5 भी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 5। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, इसमें देखो ये कुछ आकृतियां हैं और नीचे देखो ये कुछ क्वेश्चन है। इनमें से देखो कौन सी आकृति इन प्रश्नों के सही संबंध दर्शा रही है, वो हमें बताना है। तो देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर अध्यापक लेखक गायक, इस संबंध को देखो इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है, तो देखो ये ए वाली। क्यों? क्योंकि देखो एक शिक्षक है वह लेखक और गायक हो भी सकता है और नहीं भी, एक अध्यापक लेखक और गायक हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो माता पिता, इस संबंध को देखो कौन सी आकृति सही दर्शा रही है, तो देखो ये सी वाली। क्यों? क्योंकि देखो माता पिता पेरेंट्स है, परंतु ये दोनों भिन्न गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। देखो माता पिता पेरेंट्स और दोनों भिन्न गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो हाथी मांसाहारी चीता, इस संबंध को देखो कौन सी आकृति सही दर्शा रही है, हाथी मांसाहारी चीता। तो देखो ये डी वाली। क्यों? क्योंकि देखो चीता मांसाहारी है जबकि हाथी नहीं है, चीता मांसाहारी हाथी नहीं है, इसलिए डी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो मंत्रिमंडल गृह मंत्री, इस संबंध को देखो कौन सी आकृति सही दर्शा रही है, तो देखो ये बी वाली। क्यों? क्योंकि देखो मंत्रिमंडल के अंतर्गत मंत्री होते हैं तथा मंत्रियों में से गृह मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल के अंतर्गत मंत्री होते हैं तथा मंत्रियों में
गृह मंत्री होते हैं। बी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, इस संबंध के इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही? तो देखो ये ए वाली। क्यों? क्योंकि देखो एक प्रोफेसर में शोधकर्ता और वैज्ञानिक हो भी सकता है और नहीं भी। एक प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। हम ये और देखते हैं। इसमें देखो नाविक, जहाज, समुद्र, इस आकृति को इसमें से इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है? देखो नाविक, जहाज, समुद्र, तो देखो ये बी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि देखो समुद्र के अंदर देखो जहाज होता है और जहाज के अंदर नाविक होता है। समुद्र के अंदर जहाज और जहाज के अंदर नाविक, इसलिए बी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छांटे। देखो एच, इसे हम जब हम जल में देखेंगे तो देखो किस प्रकार दिखाई देगा। देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार इस आकृति का भी जो नीचे वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। देखो एच जैसा ऊपर से वैसा ही नीचे से, यानी कि जल में ये हमें वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि देखो इसमें बी नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगी। तो देखो जब हम किसी भी आकृति को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो इस आकृति में देखो ऊपर की तरफ देखो यहाँ पर इसमें त्रिभुज है, यानी कि ये त्रिभुज हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा और त्रिभुज का ऊपर वाला हिस्सा देखो नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। और इसी प्रकार देखो ये वृत्त नीचे की तरफ है, ये वृत्त ऊपर की तरफ दिखाई देगा। देखो इस प्रकार, यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि इसमें 2 नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो दिए गए चित्रों में वर्गों की अधिकतम संख्या। इसमें देखो इस आकृति में कितने वर्ग हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 1 2 और इस तरफ भी देखो 1 2, और जब दोनों तरफ वर्गों की संख्या बराबर होती है तो हम एक तरफ वाले का वर्ग कर और फिर उन्हें प्लस कर लेते हैं। तो देखो 1 गुणा 1 किया तो देखो 1। इसी प्रकार देखो 2 गुणा 2 किए तो देखो 4। अब देखो 1 + 4 किया तो 5, यानी कि देखो इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, ये 5, इसमें 5 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 100, यहाँ 324, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 100 324 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, यहाँ पर देखो 1 + 2 + 3 + 4, इनका योग देखो 10। अब 10 का हम वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 10 गुणा 10। तो देखो जब हम 10 गुणा 10 करते हैं तो देखो 100, और यहाँ पर ये 100 है। इसी प्रकार हम इसमें भी देख लेते हैं। इसमें देखो ये 2 + 4 + 7 + 5, इनका योग देखो ये 18। अब हम 18 का वर्ग करते हैं, जब 18 गुणा 18 करते हैं देखो 324, और यहाँ पर देखो ये 324 है, यहाँ ये 324 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 0 + 3 + 2 + 4, इनका योग देखो ये 1, सॉरी यहाँ पर ये 1, 0 + 3 + 2 + 1, इनका योग देखो ये 6। अब हम 6 का भी वर्ग कर लेते हैं कि 6 गुणा 6 तो देखो ये 36, यानी कि यहाँ पर ये 36 आ जाएंगे। इसमें 2 आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 36। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर 168 है, यहाँ 120 है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हमें देखते हैं कि 168 120 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर देखो ये 2 + 6 + 3 + 2, इनका योग देखो ये 13, इनका योग 13। अब हम 13 का वर्ग कर लेते हैं कि 13 गुणा 13, तो 13 गुणा 13 किया तो देखो 169। अब 169 में से हम एक माइनस कर लेते हैं, तो 169 में से एक माइनस किया तो देखो 168, और अंदर इसमें यहाँ पर 168 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 3 + 5 + 2 + 1, 3 + 5 + 2 + 1, इनका योग देखो ये 11। अब 11 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, कि 11 गुणा 11, तो 11 गुणा 11 के देखो 121।
अब 121 में से भी हम एक माइनस कर लेते हैं, तो 121 में से एक माइनस किया तो देखो 120, और अंदर इसमें यहाँ पर 120 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 2 + 3 + 4 + 5, 2 + 3 + 4 + 5, इनका योग देखो ये 14। अब हम 14 का भी वर्ग कर लेते हैं। इनकी 14 × 14 तो देखो 196। अब 196 में से भी हम एक माइनस कर लेते हैं, तो देखो 196 में से एक माइनस किया तो देखो 195, यानी कि अंदर इसमें 195 आ जाएंगे। बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ 195। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो शब्द को दर्पण में देखने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा चित्र बनेगा। देखो ये STROKE, इसे जब हम दर्पण में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें यहाँ पर देखो ये शुरुआत में ऐसा है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये ऐसा हमें लास्ट में दिखाई देगा, और लास्ट में देखो इसमें यहाँ पर ये ई है, ये ई हमें दर्पण में देखने पर शुरुआत में दिखाई देगी। देखो शुरुआत में ई दिखाई देगी, और ई देखो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे देखो ये हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगी। ई देखो शुरुआत में ई दिखाई देगी, ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ। इसके बाद देखो ये के दिखाई देगा, के भी देखो हमारी सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे देखो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये ओ दिखाई देगा, ओ। इसके बाद देखो ये आर भी देखो ये सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये टी, और फिर देखो ये एस देखो यहाँ पर ये शुरुआत में थी, दर्पण में देखने पर ये लास्ट में दिखाई देगा, एस देखो इस प्रकार। यानी कि STROKE से जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें 4 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, यहाँ 55। तो देखो इसमें 12, 15, 55 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर देखो ये 8, ये 3। देखो जब हम 8 × 3 करते हैं, देखो 8 × 3 किया तो देखो ये 24। अब 24 का हम आधा कर लेते हैं, और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 24/2 किए तो देखो 12, और यहाँ पर ये 12 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 × 5, तो देखो जब हम 6 × 5 करते हैं तो देखो ये 30। अब 30 का भी हम आधा कर लेते हैं, और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 30/2 किए तो देखो 15, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 15 आ जाएंगे, और यहाँ पर देखो ये 15 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 10 × 11, तो देखो 10 × 11 किया तो देखो 110। अब 110 का भी हम आधा कर लेते हैं, और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 110/2 किया तो देखो ये 55, और यहाँ पर ये इसमें 55 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 4 × 8, 4 × 8 देखो यहाँ पर, तो ये 32, 4 × 8 किए तो 32। अब 32 का भी हम आधा कर लेते हैं, और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 32/2 किए तो देखो ये 16, यानी कि यहाँ पर ये 16 आ जाएंगे। इसमें देखो ये आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 16। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 3, 15 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये देखो इस 2 का और इस 2 का जब हम गुणा करते हैं, देखो 2 × 2 किए तो देखो ये 4। अब 4 में से एक माइनस किया तो देखो 3, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 3 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखिए 5 × 4, देखो जब हम 5 × 4 करते हैं तो देखो ये 20। अब 20 में से ये वाले 5 हम माइनस करते हैं, देखो 20 में से 5 माइनस किए तो देखो 15, और यहाँ पर ये 15 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 × 5, तो देखो 5 × 5 किए तो देखो ये 25। अब 25 में से भी ये वाले 3 हम माइनस कर लेते हैं, तो 25 में से 3 माइनस किए तो देखो 22, यानी कि हम इसमें 22 आ जाएंगे। डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 22। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ 27, यहाँ 64, यहाँ 125, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 343। तो देखो इसमें 27, 64, 125 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो जब हम 3 की क्यूब करते हैं, यानी कि 3 × 3 × 3, तो देखो 3 × 9, 9 × 27, यहाँ पर ये 27। इसी प्रकार इसमें देखो 64 जब हम 4 की क्यूब करते हैं, यानी कि 4 × 4 × 4, तो देखो 64। इसी प्रकार देखो 125 जब हम 5 की क्यूब करते हैं, यानी कि 5 × 5 × 5, तो 125।
देखो पहले 3 की क्यूब की हुई है, फिर 4 की, फिर 5 की, यानी कि अब हम ये 6 की क्यूब कर लेते हैं। 6 गुणा 6 गुणा 6, तो देखो ये 216, यानी कि यहाँ पर ये 216 आ जाएंगे। इसमें देखो बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ 216। इसके बाद देखो 343, इसमें देखो ये 7 की क्यूब की हुई है, 7 की क्यूब। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। इसमें देखो यहाँ पर ये 16, यहाँ 25, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए भी हमें देखते हैं कि 16 25 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 20/5। देखो जब हम 20 में 5 का भाग देते हैं तो देखो ये 4 4, अब 4 का हम वर्ग कर लेते हैं कि 4 गुणा 4, तो देखो ये 16 और यहाँ पर ये 16 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 35/7, 35 में देखो जब हम 7 का भाग देते हैं तो देखो ये 5, अब 5 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 5 गुणा 5, तो देखो ये 25 और यहाँ पर ये 25 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 63 9, तो देखो अब 63 में हम 9 का भाग देते हैं तो 63/9 किए तो देखो ये 7 7, अब हम 7 का भी वर्ग कर लेते हैं कि 7 गुणा 7, तो देखो ये 49, यानी कि इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 49 आ जाएंगे, 49। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। इसमें देखो यहाँ पर देखो ये 14, यहाँ 14, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हमें देखते हैं कि 14 है, ये 14 इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 18, 18 में से देखो ये 4 माइनस किए, देखो 18 में से हमने 4 माइनस किए तो देखो 14 और यहाँ पर ये इसमें 14 ही है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो ये 22, 22 में से 8 माइनस किया तो देखो ये 14 और यहाँ पर ये इसमें 14 ही है। इसी प्रकार इसमें देखो जब हम 15 में से 5 माइनस करते हैं, देखो 15 में से 5 माइनस किए तो देखो ये 10, यानी कि यहाँ पर इसमें ये 10 आ जाएंगे। इसमें देखो ये सी आंसर सही हो जाएगा, ये 10। और इसके बाद यहाँ पर भी देखो इसमें ये 10, 10 में से देखो ये 4 माइनस किया हुआ है, 10 में से 4 माइनस किए तो देखो 6। इसी प्रकार इसमें देखो 14 में से 8 माइनस किया हुआ है, यहाँ पर 6। और यहाँ पर देखो 11 में से 5 माइनस किया है, यहाँ पर 6। और इसमें यहाँ पर भी देखो ये 18 में से 10 माइनस किया हुआ है 8। और यहाँ पर देखो ये 22 में से ये 14 माइनस किए हुए 8। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो ये 15 में से 11 माइनस किए हुए हैं, यहाँ ये 4। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। इसमें देखो यहाँ पर ये 36, यहाँ क्या आएगा। तो देखो इसमें 36 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो जब हम 4 गुणा 9 करते हैं, देखो 4 गुणा 9 किए तो देखो ये 36 36 और यहाँ पर ये इसमें 36 है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो जब हम 4 + 9 करते हैं, 4 + 9 करते हैं तो 13 और यहाँ ये 13 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 8 गुणा 3, देखो जब हम 8 गुणा 3 करते हैं तो देखो 24 24। और इसी प्रकार देखो जब हम 8 + 3 करते हैं तो 11, 8 + 3 करते हैं तो 11 और 8 गुणा 3 करते हैं 24, यानी कि यहाँ पर ये 24 आ जाएंगे। इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 24।